तो अगर तुम्हारा भी दोस्त तुम्हें कभी कोई चैलेंज दे देता है तो उसे कभी एक्सेप्ट मत करना, क्योंकि मेरे दोस्त के दिए हुए एक चैलेंज की वजह से मेरे पीछे पुलिस पड़ गई थी। और फिर जो हुआ आओ बताता हूँ। बात है साल 2021 की। मैं उस समय था 7th क्लास में। ये क्लास वाली बात बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये चोमू लड़का जिसकी वजह से ये सब हुआ था वो मेरी ही क्लास का था और हमारी एज उस समय अराउंड 13 से 14 के बीच में थी, जिसका मतलब जवानी चर्रा रही थी। अब एक बात और है, उस समय ना मेरे पास नई नई गाड़ी हाथ लगी थी मेरे पापा की, एंड मैं जिस समय हो सके उस समय गाड़ी निकाल के भाग जाता था। और ये बात तुम्हें बताना इसलिए जरूरी थी क्योंकि फ्यूचर में इस गाड़ी और मेरी चर्राती जवानी की वजह से ही मेरे एल लगने वाले हैं। लास्ट तक देखो, खुद ही समझ जाओगे। एक बहुत नॉर्मल सा दिन होता है। हम डेली की तरह स्कूल जाते हैं और फिर प्लान करते हैं कि आज शाम को हम लोग कहीं टहलने चलेंगे, एंड एज पर द अग्रीमेंट हम टहलने जाते भी हैं, पर पैदल। तो हम 4-5 दोस्त घूम रहे थे उस दिन। यहाँ तक तो सब नॉर्मल था, बट फिर होता है हमारी वापसी का समय। और क्योंकि हम उस समय 13 या 14 साल के थे तो मेरे सिवा इनमें से किसी के पास भी बाइक नहीं थी। इसका मतलब फ्लेक्स करने का समय आ चुका है। अगर मैं इन्हें घर छोड़ दूंगा अपनी गाड़ी से, क्या ही हो रहा होगा यार, इसकी माँ का बल्ले बल्ले। और हाँ, मैं यही करता हूँ और ऐसे ही अपने 1-2 दोस्तों को छोड़ भी देता हूँ। अब गाड़ी पे बचे हैं हम 3 बदमाश, एक मेरा कल्लू कालिया और एक वही चोमू जिसे हम प्यार से बिच खोपड़ बुलाते हैं। अब सोचो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ होगा जो पुलिस हमारे पीछे लग गई। ओवर स्पीडिंग, क्रैश, माइनर था फिर भी गाड़ी चला रहा था, एक बाइक पे 3 लोग बैठे थे इसलिए पुलिस पीछे पड़ी होगी। सोचो और वीडियो पॉज करके कमेंट्स में गेस करके बताओ। और अब मैं बताता हूँ कि क्यों पुलिस पीछे पड़ गई थी मेरे इन सभी रीजंस की वजह से। रुको, शुरू से बताता हूँ कैसे। मैंने अपने एक दोस्त को उसके घर पे छोड़ा और फिर बचे हम 3 लोग। अब मुझे इन दोनों को घर छोड़ना था और अपने उस दोस्त को घर छोड़ने के बाद मैं इन्हीं लोगों को घर छोड़ने जा रहा था बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में। और फिर पता नहीं इस चोमू बिच खोपड़ मानुस के मन में क्या आता है, ये मुझसे कहता है मजा नहीं आ रहा, तेज नहीं चला पाते हो क्या, ऐसे चलाओगे। मेरी हट गई थी भाई। अब बात ईगो पे आ गई थी। ये 2 कौड़ी का चोमू लौंडा मुझे चैलेंज दे रहा है, अंडर एस्टिमेट कर रहा है, मुझे सिखाएगा मादर। मैं डालता हूँ गाड़ी सीधा चौथे गियर में और खुद को टॉम क्रूज समझने लगता हूँ और अपना ईगो सेटिस्फाई करने में मैं इतना मगन हो जाता हूँ कि सामने एक पूरा चौराहा था, वो भी अंधा। मतलब अगर तुम इस साइड से जा रहे हो तो तुम्हें ये पता ही नहीं चलेगा कि इन दोनों साइड से कोई गाड़ी आ भी रही है या नहीं। और मैं इस अंधे चौराहे से भी 10-15 मीटर पहले ही ब्रेक्स लगाना स्टार्ट करता हूँ। और उस समय मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि लेफ्ट साइड वाली मोड़ से एक पुलिस की गाड़ी जा रही थी और मैंने उसी में अपनी गाड़ी दे मारी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सॉरी, थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया। गाड़ी ठोकी नहीं, बट इतनी सी दूरी बची थी ठुकने में बस। बट जो होना था वो हो गया। मुझे लगा कुछ नहीं होगा, ठोकी थोड़ी है, ठुकते ठुकते बची है। बट अब ये बात उन पुलिस वालों ने अपने ईगो पे ले ली। वो लोग लग गए भैया मेरे पीछे और मेरी फटके 4 हो रखी है इस समय। और ऊपर से इन दोनों जमूरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे सर पे है, क्योंकि अगर गाड़ी रुकी तो हम सभी की ठोकी जाएगी मस्त तेल लगा के। तो अब डिटेल्ड एनालिसिस के लिए मैं तुम्हें उस रोड पे जाके समझाता हूँ। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ उसी एग्जैक्ट लोकेशन पे जहाँ पे ये सब हुआ था और ये है वही जगह जिस अंधा चौराहे की मैं बात कर रहा था। अब तुम्हें मैं अच्छे से बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। हम लोग ना आ रहे थे इस साइड से, अब इधर पे ना आ रही थी पुलिस की गाड़ी। अब सोचो होगा क्या, यहाँ पे कोई बंदा ब्रेक लगाता है। अब मैंने ब्रेक लगाना स्टार्ट करा यहाँ पे, तो गाड़ी रुकी यहाँ पे और वो कार थी बिल्कुल यहाँ पे। मतलब मान लो इतनी सी दूरी बची थी उसमें। अब सोचो होगा क्या, हम लोग को लगा हम लोग बच गए, बट पुलिस वालों ने बात अपने ईगो पे ले ली थी, तो वो लग गए भैया हम लोग के पीछे। अभी मैं आगे का तुम्हें समझाता हूँ गाड़ी पे। तो पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी वहाँ पे। अब ये लोकेशन याद रखना। और अब लड़ने से बचते ही हम भगाते हैं गाड़ी फुल स्पीड में। मुझे लगा था हम बच गए, पर फिर मेरे दोस्त मुझे बताते हैं कि मौत हमारे पीछे चल के आ रही है। मतलब पुलिस भी लाइक एंड देन मी भी लाइक आधे किलोमीटर कंट्रोल करना। अब यहीं से अगर तुम सामने देखो तो कई सारी मोड़े हैं जिन पे मुड़ने को मेरे दोस्त मुझे फोर्स किए जा रहे थे, बट मैं नहीं मुड़ा। पता चलेगा कि क्यों नहीं मुड़ा। तो फिर से एक मोड़ आती है और ये लोग फिर से मुझे फोर्स करते हैं कि इस बार तो मोड़ ले, पर मैं फिर भी नहीं मुड़ता। और अब जो तुम सामने ये मोड़ देख रहे हो गटर वाली, यहाँ पे मैंने अपना दिमाग चलाया और गाड़ी इस मोड़ से अंदर ले ली क्योंकि फटेती नहीं रखी थी। अब वो जो पुलिस वाले थे, तो क्योंकि वो लोग जीप से थे तो वो अंदर घुस ही नहीं पाए क्योंकि गटर ही था इतना बड़ा रास्ते में। तो वो काफी देर वहीं पे रुके रहे, पर हम लोग और अंदर आ गए और अब यहाँ पे आके रुक गए। और यहाँ पे हम लोग की इतनी फट गई थी ना कि हम लोग बोले थे भाई जाके देखते हैं कि पुलिस वाले खड़े हैं कि नहीं, बट वहां से कोई गया ही नहीं क्योंकि सबकी फट रखी थी। अगर पकड़े गए तो क्या होगा, अब तुम्हें अच्छे से बताता हूँ बाद में क्या हुआ। फिर हमने अपने एक आध दोस्त को भेजा कि जा देख क्या वो गए कि नहीं गए। फिर जैसे ही कंफर्म हुआ कि वो चले गए हैं, मैंने अपने कल्लू कालिया से कहा भाई तू यहाँ से पतली गली पकड़ के पहले निकल ले, क्योंकि उसका घर वहाँ से पास था। और फिर इस बिच खोपड़ को अपनी गाड़ी से जाके छोड़ा अपने घर, ना कि उसके, और कहा निकल। और हाँ, डाटा खत्म, खेल खत्म। यहाँ स्क्रीन पे 2 वीडियोस आ रही होंगी, तो अगर तुम मेरी लाइफ को लेके थोड़ा सा भी सीरियस हो तो ये वीडियो जरूर देखना। बाय।